तो क्या तुम्हें बेन 10 की फर्स्ट मूवी याद है जिसमें बेन की एक गलती की वजह से ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें पूरे यूनिवर्स को तबाह करने की ताकत है और उसको सिर्फ वही ठीक कर सकता है जिसने कि ओमनिट्रिक्स को बनाया था। तो क्या बेन इस मूवी में ओमनिट्रिक्स के क्रिएटर को ढूंढ पाता है और इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को डीएक्टिवेट करवा पाता है या फिर नहीं, या ओमनिट्रिक्स के साथ पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है? इस मूवी की पूरी स्टोरी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि ग्वेन और उसके ग्रैंडपा को किसी ने उल्टा लटकाया हुआ है और ये काम था एनिमो का, जो कि डीएनए बॉम्ब बनाकर दुनिया को डीएवोल्यूशनाइज करने वाला था। ग्वेन और ग्रैंडपा को बचाने के लिए बेन यहाँ हीट ब्लास्ट बन के आता है और एनिमो के मधुमक्खी जैसे क्रीचर से फाइट करता है और ग्वेन और ग्रैंडपा को बचा लेता है। इसके बाद वो एनिमो के सिस्टम पर अटैक करके उसको ओवरलोड कर देता है और लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी यहाँ उस सिस्टम से रेडिएशंस निकलती है और बेन की ओमनिट्रिक्स से होकर गुजरती है और एनिमो अपनी मधुमक्खी पे बैठ के भागने लगता है। रेडिएशंस की वजह से ओमनिट्रिक्स में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और बेन के एलियंस ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं। फिर बेन ग्रे मैटर बनकर एनिमो के कपड़ों में घुस जाता है, लेकिन एनिमो उसे निकाल कर फेंक देता है। ग्रे मैटर एक जंजीर से जाकर लटक जाता है और एनिमो भी एक पाइप से टकरा कर गिर जाता है और ओमनिट्रिक्स की बैटरी डाउन होकर बेन ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गिरने लगता है, लेकिन ग्वेन उसे बचा लेती है। फिर ग्वेन उन्हें अपने साथ मॉल लेकर चली जाती है, जहाँ बेन एक पुतले के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन मॉल की स्टाफ उसकी झंड करके उस पुतले को वहां से ले जाती है। फिर ग्वेन ड्रेसेस दिखाकर पूछती है मैं इनमें कैसी लगूंगी, तो बेन उसकी बेइज्जती करने वाला था, लेकिन ग्रैंडपा उसका मुंह बंद कर देते हैं। फिर जब ग्वेन ड्रेस ट्राई करके बाहर आती है तो ओमनिट्रिक्स में फिर से कुछ होता है और ये सब दूर जाकर पड़ते हैं और मॉल वाले उन्हें मॉल से बाहर निकाल देते हैं। गजब बेइज्जती है। और ग्वेन कहती है कि आज तक मेरी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। फिर हमें देखने को मिलता है कि ये सब सो रहे थे और अचानक से बहुत तेज रोशनी आती है। बेन बोलता है कि सूरज इतनी जल्दी कैसे निकल गया, तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि सूरज को तो अभी निकलने में 2 घंटे हैं। फिर ये सब बाहर चेक करने जाते हैं और यहाँ एक स्पेसशिप में से निकलता है टेट्रैक्स और वो बताता है कि मुझे ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड सिग्नल मिला, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और बेन पूछता है कि क्या ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो टेट्रैक्स बोलता है सिर्फ ओमनिट्रिक्स ही नहीं, उस टाइम पे जिसने उसे पहना होगा वो भी। फिर बेन सोचता है कि कोई नहीं, अब टेट्रैक्स आया है ना, वो सब ठीक कर देगा। तो टेट्रैक्स बताता है कि मुझे इसे डीएक्टिवेट करना नहीं आता, सिर्फ एजमत ही ये कर सकता है। तो ये पूछते हैं कि एजमत कौन है। टेट्रैक्स बताता है कि जिसने ओमनिट्रिक्स को बनाया है और ये भी बताता है कि उसके बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना है, कोई नहीं जानता वो किस प्लेनेट पे है, लेकिन मेरे शिप में एक डिवाइस है जिससे मैं ओमनिट्रिक्स को स्कैन करके एजमत के डीएनए का पता लगा सकता हूँ। फिर वो बेन को अपने साथ लेके जाने लगता है, लेकिन वो ग्रैंडपा और ग्वेन को इसलिए नहीं ले जाता कि कहीं कोई ग्रैंडपा मैक्स को पहचान न ले। फिर ये दोनों शिप में बैठकर निकल पड़ते हैं स्पेस में। इसके बाद हमें विल्गैक्स भी देखने को मिलता है और वो बोलता है कि ओमनिट्रिक्स को ढूंढने में तुम्हारी शिप मेरे काम आएगी और फिर मैं उस लड़के से बदला लूंगा जिसने मुझे उस नल वॉइड डायमेंशन में कैद किया। फिर उसका चेला बताता है कि ओमनिट्रिक्स का सिग्नल मिल गया है। विल्गैक्स सोचता है कि ओमनिट्रिक्स का सिग्नल स्पेस में आखिर टाइनिसन का इरादा क्या है। फिर टेट्रैक्स ओमनिट्रिक्स पर टेस्ट शुरू कर देता है, लेकिन उसे एजमत का डीएनए कहीं नहीं मिलता। तो वो बेन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तो बेन बताता है कि जब भी मेरे डैड मेरे लिए कोई गिफ्ट लाते थे तो वो उसके पीछे कुछ लिखवा देते थे। फिर टेट्रैक्स ओमनिट्रिक्स के पीछे ही देखता है और उसे डीएनए मिल भी जाता है और उसे सिग्नल मिलता है इनकार्सिका प्लेनेट का, जो कि कैदियों का प्लेनेट है। बेन सोचता है कि ओमनिट्रिक्स को बनाने वाला एक जेल में कैसे हो सकता है, तो टेट्रैक्स बोलता है ये तो नहीं पता, लेकिन उस प्लेनेट पे यूनिवर्स के सबसे घटिया से घटिया लोग रहते हैं। फिर उन्हें सिग्नल मिलता है कि स्पेसशिप में कोई घुसपैठिया आ गया है और बेन वाइल्डमट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे घुसपैठिया मिल भी जाता है, जो कि थी ग्वेन। वो बोलती है कि मुझे लगा तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ स्पेसशिप का गेट खुल जाता है और ये दोनों प्रेशर से खिंचने लग जाते हैं, लेकिन टेट्रैक्स यहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। लेकिन ओमनिट्रिक्स का काउंटडाउन और तेज हो जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बेन टेट्रैक्स के सर्फ बोर्ड पे मजे ले रहा था और ग्वेन बोलती है ओमनिट्रिक्स का काउंटडाउन तेज हो गया है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ग्वेन बोलता है मैं स्ट्रेस में और बेहतर परफॉर्म करता हूँ। ग्वेन बोलती है इसका असर सिर्फ तुम पर नहीं होगा, ग्रैंडपा के बारे में तो सोचो। और वो ये भी बोलती है कि एजमत इसे ठीक नहीं करेगा, वो इसे डीएक्टिवेट करेगा और बेन एकदम गिर जाता है। फिर टेट्रैक्स यहाँ आकर कहता है कि ग्वेन ठीक कह रही है बेन, और वो ये भी कहता है कि मुझे लगा था इसे उतार कर तुम खुश होगे कि तुम पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। बेन कहता है नॉर्मल जिंदगी कौन जीना चाहता है, अगर तुम हीरो नहीं हो तो तुम जीरो हो। और यहाँ एक बार फिर ओमनिट्रिक्स में ब्लास्ट हो जाता है। फिर ये इनकार्सिका पहुंच जाते हैं और इनसे एक कोड पूछा जाता है। टेट्रैक्स का ट्राई के बाद भी सही कोड नहीं बता पाता और उन पर अटैक होने ही वाला था, लेकिन फाइनली टेट्रैक्स सही कोड बता देता है। फिर टेट्रैक्स अकेला जाने लगता है और बोलता है कि अगर एलियन ने इंसानों को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये दोनों बोलते हैं कि क्या एलियंस इंसानों से इतनी नफरत करते हैं, तो टेट्रैक्स बोलता है नहीं, सब नहीं करते। और फिर बेन बोलता है क्या मैं एक बार एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। टेट्रैक्स बोलता है हाँ, और ओमनिट्रिक्स के काउंटडाउन को और तेज कर दो, एजमत के मिलने तक एक एक पल कीमती है। लेकिन फिर वो इन दोनों को एक एलियन की आउटफिट पहनाकर अपने
अपने साथ ले जाता है और यहाँ हमें एक मिस्टीरियस बंदा भी देखने को मिलता है। टेट्रैक्स बोलता है तुम दोनों यहीं रुको जब तक मैं इस जगह को तुम्हारे लिए सेफ ना बना दूं। लेकिन बेन को विल्गैक्स की दाढ़ी दिख जाती है और वो सोचता है जरूर विल्गैक्स को एसडीएम का सिग्नल मिला होगा और बेन यहाँ अपचैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन ग्वेन को फंसवा देता है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। बेन विल्गैक्स पर अटैक करता है और वो मिस्टीरियस बंदा भी टेट्रैक्स पर अटैक कर देता है। टेट्रैक्स बोलता है ये मेरी गलती नहीं है, तुम यहाँ हो 6-6 सजा नहीं भुगतनी है तो तुम जुर्म मत करो। बेन के भी विल्गैक्स से फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये तो लेडी विल्गैक्स निकलती है और ये बेन को दूर फेंक के मारती है और बेन ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और सब एलियंस इन दोनों को घेर लेते हैं और एलियंस सोचते हैं कि इसके हाथों में तो ओमनिट्रिक्स है, यानी ओमनिट्रिक्स सच में है। ग्वेन और बेन लोहे की पाइप निकाल कर ये एलियंस से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ टेट्रैक्स 6-6 से फाइट कर रहा था और वो बेन और ग्वेन की तरफ देखता है, लेकिन इसी का फायदा उठा के 6-6 गायब हो जाता है। फिर टेट्रैक्स आकर बेन और ग्वेन की हेल्प करता है और एलियंस को पेलने लगता है। तभी यहाँ लेडी विल्गैक्स भी आ जाती है और बेन बोलता है उस टाइम मैं तुमसे फालतू बोला उसके लिए सॉरी। लेडी विल्गैक्स ओमनिट्रिक्स को देखकर बोलती है ओमनिट्रिक्स तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है? तो बेन बोलता है तुम्हें उससे क्या मतलब? तो वो बोलती है बहुत कुछ, जिस चीज पर मैंने इतनी मेहनत की है वो एक लड़के के हाथ में। बेन कहता है कि क्या तुमने ओमनिट्रिक्स को बनाया है? और उसे लगता है कि यही अजमत है और वो उसे ओमनिट्रिक्स दिखाकर बोलता है देखो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेडी विल्गैक्स बोलती है हाँ वो तो दिख ही रहा है। बेन उसे बोलता है क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? तो वो बोलती है अगर तुम मुझे इस जगह से निकाल दो तो। लेकिन तभी यहाँ एलियंस बेन पर अटैक कर देते हैं और यहाँ एक बार फिर ओमनिट्रिक्स में ब्लास्ट हो जाता है और सब दूर जाकर गिरते हैं। टेट्रैक्स बोलता है कि अगर हम जल्दी इस जगह से नहीं निकले तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। अभी ग्लूटो यहाँ टेट्रैक्स का शिप लेकर पहुंच जाता है और ये शिप के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इनके पीछे कई एलियंस भी आने लगते हैं और टेट्रैक्स उन्हें पेल देता है। लेडी विल्गैक्स भी आती है और टेट्रैक्स उसे भी पेलने वाला था, लेकिन बेन उसे रोकता है और बोलता है कि ओमनिट्रिक्स इसी ने बनाया है। फिर वो उसे अंदर आने देता है। उनके शिप के ऊपर हमें 6-6 भी देखने को मिलता है, लेकिन एक गोली लगने से वो शिप से गिर जाता है। फिर लेडी विल्गैक्स ओमनिट्रिक्स को चेक करने लगती है और बेन बोलता है कि मैं जानता हूँ ओमनिट्रिक्स को बनाने वाला जरूर बिना इसे डीएक्टिवेट किए एसडीएम को ऑफ कर सकता है। लेकिन लेडी विल्गैक्स बोलती है हाँ शायद, और वो बताती है कि मैंने ओमनिट्रिक्स को नहीं बनाया है और वो अजमत को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलकर कहती है कि मैं उसके असिस्टेंट मायक्स हूँ। टेट्रैक्स बोलता है लेकिन इस पे तो तुम्हारा डीएनए था। तो वो बोलती है कि मैंने अजमत का डीएनए हटाकर अपना डीएनए लगा दिया था ताकि मुझे मेरे हिस्से का क्रेडिट मिल सके। टेट्रैक्स उसे धमकी देते हुए बोलता है कि मुझे एक वजह बताओ कि मैं तुम्हें उस प्लेनेट पर वापस क्यों ना भेजूं। वो बोलती है क्योंकि मैं जानती हूँ अजमत कहाँ है और वो जगह है जीनान। टेट्रैक्स सोचता है कि उसे जीनान पे ही होना था। ग्वेन बोलती है कि तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जगह कुछ खास नहीं है। मैक्स बोलती है ओमनिट्रिक्स के अंदर की ओमनी एनर्जी तेजी से बढ़ रही है और अगर ये फट गई तो। बेन बोलता है जानता हूँ, इसके साथ मैं भी फट जाऊंगा। मैक्स बोलती है सिर्फ तुम ही नहीं, और वो टेट्रैक्स से पूछती है क्या तुमने इसे बताया नहीं? फिर टेट्रैक्स बताता है कि अगर ये फट गई तो पूरे यूनिवर्स के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर मैक्स बताती है कि अजमत ने एसडीएम इसलिए बनाया था ताकि ओमनिट्रिक्स गलत हाथों में ना पड़े, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक बेवकूफ इसे एक्टिवेट कर देगा। ग्वेन कहती है हाँ क्योंकि वो बेन से नहीं मिला था। फिर हमें विल्गैक्स देखने को मिलता है और वो बोलता है पूरा इलाका छान मारो और उसे ले आओ, और उसके साथ 6-6 देखने को मिलता है। वो कुछ बोलता है और विल्गैक्स उसे दूर फेंक के मारता है। वो अपने वेपन्स निकालता है। विल्गैक्स उसे डराकर बोलता है क्या तुम सच में मुझसे लड़ोगे? और वो डरकर अपने वेपन्स वापस रख लेता है। दूसरी तरफ मैक्स ओमनिट्रिक्स में एक डिवाइस फिट करती है जिससे उसकी सारी बेकार एनर्जीज वापस ओमनिट्रिक्स में चली जाए, और वो बेन को बोलती है तुम सारे कंट्रोल डायल्स को यूज कर सकते हो। बेन कहता है अगर हीरो ही नहीं बन सकता तो क्या फायदा। फिर ये जीनान के पास पहुंच जाते हैं और मैक्स बताती है कि अजमत ने एक मशीन बनाई थी जो सारी रोशनी को सोख लेती है, और ये भी बताती है कि जीनान एक एस्ट्रॉइड बेल्ट से गिरा हुआ है। ग्वेन कहती है जो कि दिखाई नहीं देता क्योंकि अजमत ने सारी बत्तियां बुझा दी है। बेन कहता है अगर हम जीनान को देख ही नहीं सकते तो उस तक पहुंचेंगे कैसे? मैक्स बोलती है इसका जवाब तुम्हारी ओमनिट्रिक्स में है, और वो बेन को शिप के बाहर भेज देते हैं और ओमनिट्रिक्स उन्हें गाइड करती है और फाइनली वो जीनान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन विल्गैक्स यहाँ आकर उन पर अटैक कर देता है और वो बोलता है कि ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो वरना सब मारे जाओगे, सिर्फ उस लड़के बेन टेनिसन को छोड़कर। फिर टेट्रैक्स बेन को लाने के लिए एक पोर्ट भेजने को बोलता है। बेन कहता है मैं स्ट्रिंग फ्लाई बनकर आ रहा हूँ, लेकिन टेट्रैक्स उसे मना कर देता है और पोर्ट भेज देता है। इसी बीच विल्गैक्स भी अपने एलियंस के साथ उनके शिप में घुस जाता है और टेट्रैक्स उसके कुछ एलियंस की चटनी भी बना देता है। दूसरी तरफ बेन बड़ी मुश्किल से उस पोर्ट के कंट्रोल्स को समझ पाता है। टेट्रैक्स मैक्स से बोलता है कि हमें बेन की रक्षा के लिए बाहर जाना होगा। विल्गैक्स ग्लूटो के पास पहुंच जाता है और उसे देखने को मिलता है कि टेट्रैक्स और मैक्स शिप के बाहर हैं और वो 6-6 को उन्हें रोकने के लिए भेज देता है, लेकिन ग्लूटो यहाँ उस पर अटैक कर देता है। टेट्रैक्स बेन को वापस शिप में आने के लिए बोलता है, लेकिन बेन के पैर से गलती से गोली चल जाती है और उसे तो मजा आ जाता है और वो मुड़कर एलियंस पर गोलियों की बरसात कर देता है। ग्वेन भी अपने मैजिक से कुछ एलियंस को पेल देती है। विल्गैक्स ग्लूटो की चटनी बना देता है। टेट्रैक्स बेन से बोलता है मैं शिप के पीछे का गेट खोल रहा हूँ, लेकिन बेन के पोर्ट पे एलियंस चिपक जाते हैं और टेट्रैक्स के पीछे से 6-6 आकर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे पेल कर स्पेस में फेंक देते हैं। ग्वेन ग्लूटो के पास पहुंचती है, लेकिन उसके पीछे से एक एलियन अगर उस पर अटैक करने वाला था, पर ग्लूटो अपने आप को सैक्रिफाइस करके ग्वेन को बचा लेता है। बेन भी जैसे तैसे शिप के अंदर पहुंचता है, लेकिन उसके सामने विल्गैक्स आकर खड़ा हो जाता है। बेन उससे बचकर भागने लगता है और उसे बताता है कि ओमनिट्रिक्स सेल्फ
डिस्ट्रक्शन मोड में है और यूनिवर्स के साथ तुम भी मारे जाओगे। तो विलगैक्स बोलता है मुझे तब भी फिक्र नहीं है। बेन बोलता है चलो एक सौदा करते हैं, मैं तुमसे ओमनिट्रिक्स के लिए फाइट नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें इसके क्रिएटर को ढूंढने में मेरी हेल्प करनी होगी। विलगैक्स बोलता है मैं सौदेबाजी नहीं करता और बेन यहाँ पर अपना दिमाग यूज करता है और शिप का गेट खोल देता है और विलगैक्स प्रेशर से स्पेस में उड़ जाता है। लेकिन उनका शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। ग्वेन उसे चलाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं चला पाती। फिर बेन भी यहाँ आ जाता है और ये दोनों बड़ी देर तक ट्राई करने के बाद शिप को उड़ा लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी आगे जाके एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है और खाई में गिरने वाली थी, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी और शिप खाई में नहीं गिरती। फिर टेट्रैक्स और माइक्स भी यहाँ आ जाते हैं। टेट्रैक्स प्लूटो की तरफ देखता है और ग्वेन उसे सारी सिचुएशन बताती है। फिर टेट्रैक्स बोलता है हमें एज़मत को ढूंढना चाहिए। फिर माइक्स उन्हें एज़मत के अड्डे पर लेकर जाती है जहाँ उन्हें एज़मत तो नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे वाइल्ड वाइन जरूर मिल जाते हैं। फिर बेन यहाँ मना करने के बावजूद भी 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वाइल्ड वाइन से फाइट करने लगता है, लेकिन एक वाइल्ड वाइन ग्वेन को एक होल में लेकर चला जाता है। बेन उस होल के ढक्कन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं तोड़ पाता और टेट्रैक्स उसे रोकता है। बेन कहता है कि उसकी जगह मुझे होना चाहिए था। टेट्रैक्स उसे बोलता है कि वो बहुत सारे थे और वो हम में से किसी एक को मारे बिना यहाँ से नहीं जाते। बेन माइक्स पर भड़क जाता है और बोलता है ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने ओमनिट्रिक्स को नहीं बनाया होता तो ग्वेन आज जिंदा होती। फिर टेट्रैक्स उसे समझाता है और बोलता है कि हमें अभी भी एज़मत को ढूंढना है और वो माइक्स से पूछता है कि अगर एज़मत इससे बचा होगा तो वो कहाँ गया होगा। फिर माइक्स उन्हें उस जगह लेकर जाती है। टेट्रैक्स बेन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो बेन कहता है कि मैं ग्रैंडपा को ग्वेन के बारे में कैसे बताऊंगा। टेट्रैक्स उसे बताता है कि जब मैं जवान था तो मैं भी किसी की फिक्र नहीं किया करता था और एक भाड़े का सिपाही बन गया था जो जितना पैसा देता था उसकी उतनी वफादारी करता था, और मैंने गलत से गलत लोगों के साथ भी काम किया है जिसमें विलगैक्स भी था और उसने मेरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें मेरी गलती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो ओमनिट्रिक्स के पीछे है तो मैंने ठान लिया कि आज के बाद कोई भी खतरनाक चीज उसके हाथों नहीं लगने दूंगा। और फिर वो बेन से कहता है कि हम दोनों ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन अगर हमने एज़मत को नहीं ढूंढा तो ग्वेन, ग्लूटो और बाकी लोगों की कुर्बानी बेकार जाएगी। फिर वो एक गेट के पास पहुंचते हैं और एक होलोग्राम से उन्हें एज़मत देखने को मिलता है जो कहता है कि ये तो मेरा बनाया हुआ ओमनिट्रिक्स है, और वो माइक्स को देखकर बोलता है गद्दार औरत तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन वो सार्कास्टिकली बोलती है आपको देखकर खुशी हुई बॉस। फिर बेन एज़मत को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड के बारे में बताने लगता है तो एज़मत बोलता है जानता हूँ, इसे मैं नहीं बनाया है। बेन आगे बढ़ता है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन गेट्स उसके मुंह पर बंद होने लगते हैं। बेन बोलता है कि तुम इसे ठीक क्यों नहीं करना चाहते, इसके चक्कर में मेरी बहन ने अपनी जान कुर्बान करी है। एज़मत बोलता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बेन बोलता है लेकिन अब है, और वो कैनन बॉल में ट्रांसफॉर्म होकर गेट पर अटैक करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। पर 2-3 ट्राई में वो गेट को तोड़ देता है। एज़मत उसे बोलता है कि तुम खुद को हीरो समझते हो, लेकिन तुम बेवकूफ हो और तुमने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को और तेज कर दिया है। बेन कहता है अगर तुम इसे ठीक नहीं करना चाहते तो तुम्हें मुझसे पिटने से कोई नहीं बचा सकता, और बेन उसके सूट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उस सूट में से निकलता है एक ग्रे मैटर। बेन कहता है क्या एज़मत एक ग्रे मैटर है। एज़मत बोलता है तो क्या हुआ, और ये भी बोलता है कि यूनिवर्स को तबाह हो जाने दो, सब कुछ दोबारा स्टार्ट होगा, अच्छा होगा। और वो ये भी बताता है कि मैंने ओमनिट्रिक्स को यूनिवर्स के प्राणियों को समझने के लिए बनाया था, और वो ये भी बोलता है कि तुम में और विलगैक्स में कोई फर्क नहीं है। तो बेन बोलता है कि मैं मानता हूँ मैंने ओमनिट्रिक्स के साथ गड़बड़ जरूर की है, लेकिन मैंने कई लोगों की हेल्प भी की है। फिर अचानक इस जगह पे कोई अटैक कर देता है। जब ये बाहर निकल कर देखते हैं तो पता चलता है कि विलगैक्स अपने एलियंस की आर्मी को लेकर यहाँ आ गया है, और विलगैक्स बोलता है एज़मत ओमनिट्रिक्स का क्रिएटर, आखिरकार हम मिल ही गए, बड़ी गर्व की बात है तुम्हारे लिए। फिर यहाँ बैटल स्टार्ट हो जाती है और बैटल में हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिलती है। सोचो किसकी, ग्वेन और ग्लूटो की। बेन ग्वेन को देखकर इमोशनल हो जाता है और जाकर उसके गले लग जाता है, और ग्वेन बताती है कि ग्लूटो ने उसे वाइल्ड वाइन से बचाया है, और ये भी बताती है कि ग्लूटो की प्रजाति ऐसी है कि वो छोटे से छोटे टुकड़े से भी वापस ठीक हो सकते हैं, और जब वो मारा गया था तो उसका एक टुकड़ा मेरे चेहरे पर आकर गिरा था। फिर यहाँ एलियंस इन पर फिर से अटैक कर देते हैं, और बेन यहाँ ओमनिट्रिक्स पे से माइक्स का लगाया हुआ कंट्रोलर हटा देता है। माइक्स पूछती है ये तुमने क्या किया। बेन कहता है कि यही सवाल मैं भी बार बार खुद से पूछता हूँ, और उसकी ओमनिट्रिक्स से निकली एनर्जी से एलियंस मारे जाते हैं और बेन की बॉडी भी इससे अफेक्ट होती है। फिर एज़मत बोलता है कि सोचता हूँ यूनिवर्स को बचाऊं या नहीं, और वो ओमनिट्रिक्स का ऊपर का हिस्सा निकाल कर ले जाता है, और एलियंस आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। बेन विलगैक्स से बोलता है खेल खत्म हुआ विलगैक्स, ओमनिट्रिक्स डीएक्टिवेट हो चुकी है। विलगैक्स बोलता है लेकिन ओमनिट्रिक्स का क्रिएटर तो नहीं, और वो एज़मत से बोलता है कि तुम मेरे लिए इससे भी ताकतवर मशीन बनाओगे, और एज़मत भागने लगता है। बेन कहता है कि बिना ओमनिट्रिक्स के तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ग्वेन उसे कई किस्से याद दिलाती है जब बेन एलियन नहीं था, लेकिन उसने ग्रैंडपा और कई लोगों को बचाया था, और उसे मोटिवेट करती है ये बोलकर कि तुम बिना ओमनिट्रिक्स के भी हीरो। फिर एज़मत ओमनिट्रिक्स के डायल को लाकर वापस ओमनिट्रिक्स में फिट करने लगता है। बेन कहता है कि मुझे तो लगा था तुमने इसे हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिया है। एज़मत बोलता है मैंने तो तुमसे ऐसा नहीं कहा, और वो बोलता है तो इस साइज के एलियन को ट्राई करो, और बेन वे बिग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। विलगैक्स के एलियंस उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो सारे एलियंस को पेल देता है और विलगैक्स को भी मुट्ठी में उठा लेता है, लेकिन विलगैक्स फिर भी बकवास कर रहा था तो बेन पूरी जान लगाकर उसे स्पेस में फेंक देता है। फिर सब ठीक हो जाता है, और बेन एज़मत से ओमनिट्रिक्स को ठीक करने के लिए थैंक्स बोलता है, और ये भी बोलता है कि अगर तुम चाहो तो इसे वापस ले सकते हो। तो एज़मत बोलता है मैंने ओमनिट्रिक्स को बनाया था ताकि यूनिवर्स के सभी जीव एक हो सकें, और अगर एक पृथ्वीवासी ऐसा कर सकता है तो तुमसे इसे लेने का कोई
कोई फायदा नहीं होगा, और वैसे भी ये हमेशा से मेरे लिए मुसीबत ही रही है, इसे तुम ही रखो। फिर अजमत मैक्स से पूछता है कि क्या तुम चलोगी, तो मैक्स बोलती है अगर तुम मेरी थोड़ी इज्जत करो तो। अजमत बोलता है इसकी गारंटी तो नहीं है। मैक्स सोचती है ये उस जेल वाले प्लेनेट से तो बेहतर ही होगा, और वह अजमत के साथ चली जाती है। बेन ग्लूटो से बोलता है क्या तुम हमें पृथ्वी पर छोड़ सकते हो, तो ग्लूटो उससे बात करता है और बेन शोकड़े रह जाता है और बोलता है कि क्या तुम बातें भी कर सकते हो, तो ग्लूटो बोलता है हाँ क्यों, तुम्हें क्या लगा था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टेट्रैक्स का शिप बेन और ग्वेन को ग्रैंडपा के पास छोड़कर चला जाता है, और ग्रैंडपा बोलते हैं ऐसे एडवेंचर के बाद तुम्हें एक नॉर्मल दिन का वेट होगा। बेन बोलता है हाँ, और हमें और कपड़ों की शॉपिंग के लिए मॉल जाना चाहिए, लेकिन तभी रेडियो पे सुनने को मिलता है कि शहर में ज़ॉम्बीज़ का झुंड आ गया है, और ग्वेन सोचती है हमारे लिए तो यही नॉर्मल दिन है, और बेन कहता है ये तो मेरी बेस्ट समर वेकेशन है, और ये सब निकल पड़ते हैं सबको बचाने, और ऐसे ही मूवी एंड हो जाती है। तो भाई ये थी बेन 10 की मूवी सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स की पूरी स्टोरी। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। और अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे भाई के चैनल क्रिकविश को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इस पे आपको क्रिकेट से रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट रेगुलरली देखने को मिलेगा, तो जल्दी से जाके इसको फॉलो कर लो, और कमेंट्स में जाके लिख भी देना कि नॉस्टैल्जिया के चैनल से आए हैं। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।